लास्ट ईयर मैंने अपना एक कुर्ता सिलवाया था, मेरी एक बहुत ही पुरानी सिल्क की साड़ी जो कि मेरी शादी की साड़ी थी उसमें से। ये साड़ी काफ़ी जगह से फटी हुई थी थोड़ी थोड़ी सी। तो जब इसका कुर्ता बनवाया तो कहीं ना कहीं, जबकि बहुत संभाल के बनाया था बुटीक वाली ने, लेकिन फिर भी जो है देखिए कई जगह इस तरीके से इसमें भी छेद निकल के जो है कुर्ते में आ गए। तो मैंने क्या किया था, उनसे बोला था कि आप इसमें से जो भी बचा हुआ कपड़ा है वो आप मुझे दे देना। तो जो कपड़ा था, जो साड़ी का बचा हुआ कपड़ा था, वो मैं उनसे ले आई थी। और वैसे भी देखिए, जब मैं कोई भी अच्छा सूट या कुर्ता सिलने को देती हूँ तो उसमें से जो भी बचा हुआ कपड़ा होता है, कतरन होती हैं, मैं हमेशा टेलर से वो ले लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत काम आती हैं। क्योंकि मैं सिलाई वगैरह करती हूँ तो उनके पैच वगैरह भी मैं कई जगह लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने इस कुर्ते के साथ का जो साड़ी का पार्ट था वो मैं ले आई थी, जिसमें से थोड़ी बहुत तो कतरनें थी, लेकिन जो साड़ी का पल्ला था वो वाला एरिया बिल्कुल सही था। और अब इस पल्ले का मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर में एक एथनिक कॉर्नर बनाऊं। मुझे थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल डेकोरेशन पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ इंडियन थीम से अपने घर को डेकोरेट करूं। तो इसीलिए मैंने अपना एक बेडरूम भी बिल्कुल इंडियन थीम से ही डेकोरेट कर रखा है। तो अब देखिए, इस साड़ी का यूज़ करूंगी कुछ अपनी मनचाही चीज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो जब कोई भी साड़ी का आप यूज़ करें तो उसमें से जो अच्छा पार्ट है, खासकर जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं, हैवी साड़ियाँ होती हैं या सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, उसमें देखिए बॉर्डर्स होते हैं, बहुत सुंदर बूटियाँ होती हैं। तो कोशिश करिए उनको अलग करने की, क्योंकि जब हम उनमें से कुछ भी चीज़ बनाएंगे और सारी की सारी कढ़ाई या जो सुंदर पार्ट है वो अगर एक ही चीज़ में आ जाएगा तो हम कोई भी सेट नहीं बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई इसी छोटे से जो कतरने हैं इनसे। तो सबसे पहले मैंने पट्टी निकाली एक अलग से, और उसके बाद देखिए मुझे सबसे पहले जो बनाने थे वो बनाने थे बड़े कुशन। इस कुशन का साइज़ है 24 बाई 24 इंचेस, और इसके मेरे पास ज़्यादातर कवर्स नहीं हैं। और मुझे जो रूम एथनिक प्लेस बनाना था तो मुझे इनको थोड़ा सा ब्रॉड रख के दिखाना था, उस एरिया को थोड़ा सा मैं चाहती थी कि वो इस थीम से डोमिनेट करे। तो बड़े कुशन के कवर मैंने बनाए। तो 2 कुशन बनाने के लिए मैंने पार्ट जो है साड़ी में से निकाल लिया। देखिए इस तरह से 2 टुकड़े मैंने कट कर लिए। ये थोड़े से छोटे टुकड़े हैं तो इसके चारों तरफ जो है मैं कपड़ा लगा दूंगी। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं छोटी छोटी लेसेस वगैरह इस साड़ी में से निकाल लीजिए, तो ये मुझे बाद में ध्यान आया। तो मैंने कुशन के कपड़े में से भी ये पतली सी जो लेस थी किनारे में से वो निकाल ली। अब जो थोड़ी थोड़ी सी पट्टियां मैंने काटी और कुशन का जो ये कपड़ा मैंने लिया है इसके चारों तरफ मैंने लगा दी। तो थोड़ा सा, एक तो क्या है, बीच में डिज़ाइन आ जाएगा, चारों तरफ प्लेन पट्टी आएगी तो बीच का डिज़ाइन भी सुंदर लगेगा। इस वजह से मैंने चारों तरफ इसमें पट्टियां लगाई हैं। एक तरफ थोड़ी सी कलर्ड पट्टी है, वो सिलाई में चली जाएगी, तो देखिए कितना सुंदर ये बीच में से डिज़ाइन लगेगा, मतलब उभर के ये डिज़ाइन आएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही कुशन्स को जो है चारों तरफ पट्टियां लगा दी। और अब इसमें लगानी थी लाइनिंग। ये लाइनिंग का कपड़ा जो है, मेरे पास एक पुराना वाइट कलर का रजाई का कवर है, उसी में से मैं निकाल रही हूँ आजकल लाइनिंग, क्योंकि मार्केट तो बंद है। तो मैं इस तरह से देखिए इसमें लाइनिंग लगा दूंगी। लाइनिंग लगाने से कपड़ा मजबूत हो जाता है और आपका काफ़ी सालों साल चलता है। लेकिन सबसे पहले करनी है प्रेस। तो देखिए जब हम एक किसी भी कपड़े पे बहुत सारी सिलाई मारते हैं तो वो उठी हुई सी दिखाई देती है, तो उसे पूरा फिटिंग में लाने के लिए हमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, खासकर जबकि हम इसमें लाइनिंग लगाएं। तो अच्छी तरीके से जो कपड़ा है वो सेट हो जाता है। और अब जो है प्रेस के बाद अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई कर लेनी है, जिससे कि लाइनिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए सिलाई होने के बाद लाइनिंग लग गई है कुछ इस तरीके से, दोनों कुशन में के जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट करके निकाल देना है। और अब मैंने निकाला पीछे का साइड जो हम कुशन कवर का बनाएंगे। 2 टुकड़े काटे, एक बड़ा है एक छोटा है, और इनको मैंने कुशन के फ्रंट साइड के ऊपर रखा है, देखिए इस तरह से। और अब इसमें भी हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और हमारे कुशन्स रेडी हो जाएंगे। इस तरह के कुशन देखिए बहुत आसान है सिलना। ये हो गए रेडी, और जब आप इन्हें सीधा करें तो इनके कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से खींच दीजिए
और आपके बहुत ही आसानी से बनने वाले कुशन रेडी हो जाएंगे। और अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा थिक है तो आपको लाइनिंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए, अब ये तो हो गए तैयार, और अब बढ़ते हैं अपने सेकंड आइटम के लिए, जो कि अब हम अपने एथनिक कॉर्नर में लगाएंगे। मेरे पास एक बार मैं मार्केट से लेकर आई थी तो कुछ बॉलस्टर्स पड़ी हुई थी, मसंद पड़ी हुई थी, तो मुझे उन्हीं के कवर बनाने थे। तो सबसे पहले कपड़े में से मैंने ये लेस जो है, जो बॉर्डर है साड़ी का, ये निकाल लिया। तो देखिए, ये है वो मसंद, छोटी है थोड़ी सी, और इनमें कवर जो है ये फिक्स है, तो इसी का मुझे अब कवर बनाना था। तो वैसे भी मसंद जो हैं ट्रेडिशनल, अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसमें बहुत सूट करती हैं, बिल्कुल आप बड़ी छोटी मसंद अगर रखें। तो देखिए, इसका कपड़ा जो हम कट करेंगे उसको कैसे कट करेंगे, तो हमें जो है इसकी पूरी लंबाई लेनी है और चौड़ाई लेनी है। तो सबसे पहले साइड में लीजिए इसका सेंटर वाला पार्ट, देखिए इस तरह से, और सेंटर पार्ट से करीब 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा आप रख लीजिए दोनों तरफ। तो देखिए, ये है सेंटर, इसमें रखा मैंने इसको, ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। और इसी तरीके से ही हम गए दूसरे साइड की तरफ, और दूसरे साइड में से भी हम बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे, करीब 1.5 इंच का, और कट कर लेंगे कपड़ा। ये तो हुई कपड़े की एक तरीके से लंबाई, और देखिए चौड़ाई में हम इतना लेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कवर कर सके। वही सेम प्रोसीजर है, हमें इसमें लगानी है लाइनिंग और करनी है प्रेस। तो बिल्कुल मजबूत हमारी मसंद कवर तैयार हो जाएंगे, और इन्हें सिलना बहुत ही आसान है। तो देखिए, इस तरह से लाइनिंग इसमें लग गई। अब हमें इसके साइड में जो हम नाड़ा डालेंगे या रिबन डालेंगे, उसके लिए हमने ये बना लिया, नेफा बोलते हैं इसको वैसे। तो देखिए, इसे सिल के हमने लगा लिया, और उसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये लेस। तो दोनों साइड नेफा सिल गया है, ऊपर से इस तरीके से हम लगा देंगे लेस। थोड़ी सी मार्किंग कर दीजिए ताकि लेस बिल्कुल, जो आपने बॉर्डर काटा है साड़ी का, वो बिल्कुल स्ट्रेट आए, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो मसंद कवर बहुत ही इजी है सिलना, जब लेस लग जाएगी तो एक तरह से हमारे रेडी हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से लेस लग गई। लेस में मैंने दोनों तरफ सिलाई करी थी, मतलब एक तरफ से उठाना रहे इसलिए। तो अब उसके बाद देखिए, हमें इसे बंद कर लेना है, यहाँ सिलाई मार लेनी है, और हमारा जो मसंद का कवर है वो रेडी हो जाएगा। अब दोनों साइड कोई आप नाड़ा डाल लीजिए या कोई रिबन डाल लीजिए, अगर आप बाहर दिखाना चाहते हैं उसे लटका हुआ तो सुंदर लगेगा। तो बहुत ही आसान है देखिए सिलना। अच्छी तरीके से मैंने इसमें नाप के बनाया है, तो इसमें बिल्कुल प्रॉपरली ये फिट हो गया। कस के इसे अंदर की तरफ इस तरह से घुसा दीजिए, और देखिए कितनी क्यूट और कितनी खूबसूरत मसंद जो है तैयार हो गई हैं। मार्केट में जब कभी भी आप बनारसी सिल्क के कोई भी आइटम देखते हैं तो वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो इसी तरीके से ये सिल लिया दूसरा, और मेरे जो है अब तीसरी चीज़ की बारी आती है, जो मैं अपने कॉर्नर पे, एथनिक कॉर्नर पे लगाऊंगी। वो है एक थोड़ा सा टेबल रनर, सोफ़ा कवर समझ लीजिए। तो इसे भी मैंने सेम, इसमें भी मैंने लगा लिया, लाइनिंग लगा ली है, और लाइनिंग लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ दिया है। और उसके बाद देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काटा था वो इसके ऊपर मैं सिल दूंगी। तो अच्छी सिलाई आए, सीधी सिलाई आए, तो मैंने सेफ्टी पिन से इसे जगह जगह पे जो है रख लिया ताकि ये हिले ना, और ऊपर से मोड़ते हुए मैंने इसमें सिलाई मार ली। तो ये एक मेरा बड़ा अच्छा सा सोफ़ा कवर ही समझ लीजिए या टेबल कवर समझ लीजिए, ये रेडी हो जाएगा। अब देखिए, इसे जब मैंने लगा लिया तो इसके साइड में मुझे कुछ लगाना था जिससे ये अच्छा सा लगे, क्योंकि अभी टैसल वगैरह लगाने के लिए मेरे पास बहुत इस कलर कॉम्बिनेशन की ऊन नहीं है। तो मैंने लेस का एक टुकड़ा काटा, इस तरीके की कोन की शेप बनाई, और उसको मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया। बड़ा ही आसान है। और लेस का जो कपड़ा है, इसका बॉर्डर का कपड़ा है, ये ब्रोकेड का है, तो ये थोड़ा सा टाइट है, तो ये इससे बहुत अच्छे से इस तरीके से जो है ये टैसल टाइप की जो आइटम है ये बन जाएगा। तो इसे मैंने 3 तरफ लगा लिया, और अभी ये एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है, इसको भी मैं बाद में काट के सही कर दिया है मैंने। तो देखिए, इस तरह से मैंने बैठे बैठे ये सारे लगा दिए, और इनसे ही इसकी खूबसूरती निकल कर आई। तो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा सा कवर तैयार हो गया। और अब बारी आती है इन सब आइटम्स को लगाने की। तो लिया अपना एक सिल्क का दुपट्टा, और इसको लगा दिया सोफे पे, ताकि कलर जो है वो निखर कर आए और चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। और मेरे पास लकीली एक मैचिंग जो है ये सिल्क का दुपट्टा भी है। और उसके बाद देखिए, सारे कुशन्स मैंने और जो भी बॉल्स्टर या मसंद मैंने बनाए हैं वो सब मैंने रख दिए।
और मतलब अच्छा सा लगने लगता है जब आप किसी थीम से चीज़ों को सजाते हो। तो क्योंकि ये ट्रेडिशनल थीम है, एथनिक थीम है, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें भी एथनिक रखनी थी। मसंद बिल्कुल एथनिक थीम को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो अगर आप कोई इंडियन डेकोरेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें मसंद को, छोटी बड़ी मसंद को ज़रूर रखिए। वैसे मैं आपको आगे भी कुछ इस तरीके के डेकोर आइडियाज़ देती रहूँगी। तो ये डल गया मेरे दूसरे सोफ़े पे एक कवर, और काफ़ी सारा सामान जो है मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा सा अपने इस एरिया का, तो नया नया सा लुक लगने लगा। तो देखिए अब ये कैसा लगा। ये वही DIY है जो मैंने कुर्ते की आस्तीन से बनाया था, और सारी चीज़ें लगने के बाद जो एक एथनिक लुक निकल कर आया वो लाजवाब था। मतलब ये तो कैमरा है जिसके थ्रू आप देखते हो, बट अगर आप आंखों से, अगर हम इसे सामने से देखते हैं तो सारा सामान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। देखने में बहुत अच्छा लगा, और जैसा मैं चाह रही थी ये बिल्कुल वैसा ही बनकर आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा मन था कि मैं अपने घर में मैक्सिमम जो डेकोरेशन करूं वो इंडियन ट्रेडिशनल थीम को लेके करूं। ये मेरा अपना मन है, इसीलिए मैंने अपना एक बेडरूम भी इसी तरीके से सजा रखा है। तो काफ़ी कुछ मैंने अपने लिविंग एरिया में केवल एक साड़ी के टुकड़े से चीज़ें बना के चेंज कर दिया। और आपको कैसा लगेगा ये तो अब कमेंट्स के थ्रू ही पता चलेगा। कलर कॉम्बिनेशन इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पिंक और ग्रे कलर के कर्टन्स लगा रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में ये सब चीज़ें दिखा दूंगी। तो कैमरे को मैंने हर एंगल से लगा के जो है आपको दिखाया ताकि आपको आइडिया, कंप्लीट आइडिया मिल जाए। और वैसे भी ये साड़ी जो थी मेरी शादी की साड़ी है, और इससे मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो मैं इसको कहीं देना भी नहीं चाहती, फेंकना भी नहीं चाहती। और जब इससे मैं कुछ बना लेती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब कभी भी हम यहाँ बैठेंगे तो एक खुशी सी महसूस होती है जब हम इन चीज़ों के बारे में या यादों के बारे में सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।